828 मीटर ऊंची 167 मंजिला ये इमारत यूं ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं बन गई। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा से संबंधित कुछ रहस्यमयी व दिलचस्प बातें। बुर्ज खलीफा का निर्माण 6 जनवरी 2004 को शुरू हुआ। जिस समय शुरू हुआ उस समय इस इमारत का डिजाइन भी तैयार नहीं था। जी हाँ, दरअसल बात कुछ यूं हुई कि बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन 6 साल में खत्म करना था, लेकिन डिजाइनर्स के अनुसार 3 साल तो उसके डिजाइन में ही लगने वाले थे। डेवलपर्स ने अपना दिमाग चलाया और उसकी डिजाइनिंग के साथ ही उसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू करा दिया। ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि बुर्ज खलीफा अपने अनुमानित समय में बनकर तैयार हो गया। बुर्ज खलीफा का डिजाइन समारा की महान मस्जिद से प्रेरित है। इस बिल्डिंग के निर्माण का उद्देश्य तेल आधारित अर्थव्यवस्था में और ज्यादा डाइवर्सिटी लाने व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दुबई को प्रायोरिटी पर लाना था। बुर्ज खलीफा के निर्माण में लगभग 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत आई थी। दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर MR ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन की जिम्मेदारी अमेरिका के आर्किटेक्ट स्किडमोर ओविंग्स एंड मैरिल को दी, जो इससे पहले भी कई बड़ी बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर डिजाइन कर चुके थे। हालांकि इतनी बड़ी इमारत का स्ट्रक्चर तैयार करने में उनके भी हाथ पांव फूल गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर तैयार किया और वो था बटरस स्ट्रक्चर, जो कि पहली बार बुर्ज खलीफा के लिए इस्तेमाल किया गया था। और डिजाइन का काम दिया गया आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ को, जो कि इसी फर्म के एक आर्किटेक्ट थे। बुर्ज खलीफा का निर्माण शुरू करने के लिए खुदाई शुरू हुई और उसे खुदाई से निकली एक नई मुश्किल, जो थी वहां की पथरीली रेतीली जमीन, जिस पर इतनी ऊंची व लगभग 45,000 टन वजनी इमारत को खड़ा करना बहुत मुश्किल काम था। इंजीनियर्स ने इसका भी सोल्यूशन निकाल दिया और पाइलिंग शुरू कर दी। पाइलिंग एक प्रक्रिया है जो इसी तरह की जमीन पर किए जाने वाले कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की जाती है। बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए 50 मीटर की गहराई तक बेहद मजबूत 192 पाइप्स को जमीन के अंदर गाड़ा गया है और इन्हीं 192 पाइप्स पर टिका है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद बारी आती है इसके कंस्ट्रक्शन की, और कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया साउथ कोरिया की जानी मानी कंपनी सैमसंग CNT कॉर्पोरेशन को, जो ताइपेई 101 पर भी काम कर चुकी थी। हालांकि सैमसंग CNT कॉर्पोरेशन को इसी काम में बेल्जियम की बेसिक्स और UAE की मदद लेनी पड़ी। इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी बनाने के लिए प्रीकॉस्ट पैनल्स का भी इस्तेमाल किया गया। इस प्रोसेस में बेस में सांचे बनाकर उसमें स्टील रिफोर्समेंट बिछाकर उसमें कंक्रीट भरा जाता है, और जब कंक्रीट सेट हो जाता है तो उस सांचे को ऊपर का फ्लोर बनाने के लिए ऊपर उठा लिया जाता है और यही सेम प्रोसेस दोहराया जाता है। इस प्रोसेस में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टीम के एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई। जब ऊंचाई अधिक हुई तो पाइपलाइन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ऊंचाई इतनी अधिक थी कि कंक्रीट पाइपलाइन में सेट हो जाता था। इसके लिए ऐसा कंक्रीट डेवलप किया गया जो ऊपर तक लिक्विड फॉर्म में पहुंच पाए। साथ ही वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पंप्स का इस्तेमाल करके इस काम को अंजाम दिया गया। अब आया फिनिशिंग का समय, जिसमें 24,000 ग्लास पैनल उसकी बाहरी दीवारों पर लगने थे, लेकिन इन पैनल्स में वहां का तापमान लगभग 100 डिग्री तक पहुंच जाता। खैर, उन्हें रिजेक्ट किया गया। 1.5 साल बाद एक जोन जियारफा नामक इंजीनियर ने इस मुश्किल से निकलने का सोल्यूशन बताया, लेकिन ये सोल्यूशन बहुत महंगा था। खुद फैक्ट्री लगाई गई और लगभग 4 महीने में 24,000 ग्लास पैनल बनाकर तैयार किए गए। उनकी लागत 2,000 अमेरिकी डॉलर प्रति पैनल थी। ये पैनल इसलिए महंगा था क्योंकि सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट करता था, जिससे अंदर का टेम्परेचर संतुलित रह सके। अब बुर्ज खलीफा लगभग कंप्लीट था, लेकिन अभी भी इसका टॉप फ्लोर अधूरा था, जहां पर 136 मीटर लंबा एक स्टील का पाइप लगाना था, जिसका वजन 350 टन था। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई क्रेन, कोई हेलीकॉप्टर नहीं बना जो 350 टन वजन उठा सके। तभी एक इंजीनियर ने सुझाव दिया कि इस पाइप को अलग अलग टुकड़ों में उठाया जाए और बिल्डिंग के अंदर ले जाकर जोड़ दिया जाए, और ये तरीका कामयाब रहा। इस तरह बुर्ज खलीफा का कार्य संपन्न हो गया और आपके सामने पेश हो गई एक शानदार इमारत। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही समाचार देखने के लिए। थैंक यू।